गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि अभी तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया है, उसे आप लोग पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं। चैनल के लिस्ट में, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ क्लास 8 का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसे आप जब ओपन करेंगे उसमें आपके चैप्टर नंबर 1 के जितने भी एक्सरसाइज हैं वहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट कराए गए हैं। आप वहाँ से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं चैप्टर 1 के लिए। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, और चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2A पे आते हैं। 2A में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। हमें स्क्वायर ज्ञात करने हैं 1 to 15 के बीच के, और वो भी ऑड नंबर जो होते हैं उसके हमें स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या अगर हमें दी गई हो 21, 22, 23, इस तरीके से कोई भी संख्या हमें दी गई हो, अगर हमें चेक करना ये सम है या विषम है, ऑड है या इवन है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या कंप्लीटली कट रही है, कंप्लीट पूरी तरीके से, जिस प्रकार ये 2 1 2 11, ये पूरा कंप्लीट कट गया, तो ये संख्या हम क्या कह सकते हैं, ये सम है, इवन जिसे इवन या सम कह सकते हैं। और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी पॉइंट में आ जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ऑड संख्या कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1 से 15 के बीच में, ठीक है, 1 से 15 के बीच में बात कर रहा है, तो हमें संख्या पहले लिख लेनी होगी कि 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, विषम या ऑड है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, ये विषम संख्या है। और हम ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं के वर्ग निकालने हैं। ठीक है, तो हम ये संख्याओं में 15 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 15 के बीच की बोला है, ना कि 15 को भी काउंट करने के लिए बोला है, तो हम 15 के वर्ग नहीं निकालेंगे। ठीक है, 13 तक के ही निकालेंगे, क्योंकि 15 और 1 से 15 के बीच में इतने ही विषम संख्याएं आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके वर्ग कैसे निकालेंगे, इसके 3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, इसी को हम वर्ग कहते हैं। और इसे लिख सकते हैं 3 × 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 3 = 9। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसी प्रकार 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 × 7, और ये जाएगा 49। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर, 9 × 9, 9 9 = 81। इसी प्रकार 11 का लिखेंगे, 11 का स्क्वायर, 11 × 11, और 11 का 11 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 121। इसी प्रकार 13 का लिखेंगे, 13 का स्क्वायर, 13 × 13, और ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 169। इस प्रकार ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारे 1 से 15 तक के बीच के विषम संख्याओं के वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, और यही क्या हो जाएगा हमारा, ये सारे संख्याएं क्या हो जाएंगे, यही सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के मान बताइए। हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये संख्याएं दी गई हैं, और इसके हमें क्या करना है, मान निकालने हैं, स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 56 का स्क्वायर लिखा गया है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 56 × 56, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे, 56 × 56, और गुणा कर देंगे, 6 6 = 36, और 6 पंजे 30, 3 33, और फिर देखेंगे 5 6 30, और पंचम 25, और 3 28, 6 3 और
1 और 3 क्या हो जाएगा 3136। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा दिया है 65 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से दिया गया है। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं 65 × 65। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे साइड में हम गुणा करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 5 5 = 25 और 5 6 = 30 और 2 32। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। और 6 पंजे 30 और 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा। 36 4 40, 1 कम 39। ठीक, 5 2 9 2 9 3 12 और 4225। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं दूसरे के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 82 का स्क्वायर। इस तरीके से दिया गया है। 82 को हम 82 को क्या लिख सकते हैं 82 × 82 इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, जैसे आप अभी तक करते हुए आए हैं, हम फिर से इसको साइड में ही कहीं गुणा कर लेंगे। गुणा करके चेक कर लेंगे क्या आएगा इसका मान। 2 दूना 4 और 8 दूना 16। ठीक है, और 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 और 8 28 64 1 65। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 7 और ये 6724। ठीक, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है 75 का स्क्वायर। ठीक है, ये 75 का स्क्वायर दिया गया है। और हमने अभी 3 क्वेश्चन जो बताए सेम इसी तरीके से ये भी लगेगा। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसा कि हमने अभी तक आप लोगों को सिखाया था, कोई भी नंबर्स इंटीजर्स कोई भी पूर्णांक दिया रहता था हम उसका स्क्वायर करते थे। ठीक है, और स्क्वायर करने का तरीका हमने सिखाया। अब लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का हमें वर्ग करना है। अब परिमेय संख्या का वर्ग हम कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। ठीक है, और आप लोगों को तो पता होगा कोई भी इंटीजर, कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक अगर होता है वो एक परिमेय संख्या ही कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 कुछ कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी कैसा भी इंटीजर हो, उसे अपान में 1 लिख के हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तीसरे का पहला क्या कह रहा है, -5 दिया गया है। तो -5 दिया गया, इसे हम परिमेय संख्या तो बना ही सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया गया तो हम नहीं बनाएंगे, हमें आंसर देने से मतलब है। तो कह रहा है इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हमने लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -5 × -5। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे और फिर इनका आपस में गुणा कर देंगे। 5 5 = 25 होता है। और यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस दोनों में लगा है। तो हमने आपको बताया था जब दो माइनस आपस में टकराते हैं तो खत्म हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। ठीक, और माइनस गायब हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरे का, 13/17। ठीक, इस तरीके से दिया गया है। तो अब ये क्या हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/17 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर इसको कैसे लिखेंगे 13 × 13/17/17। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसे गुणा कर लेंगे कैसे, इसका दोनों को आपस में गुणा करेंगे 169 आएगा। ठीक है, और 17 का आपस में गुणा कर लेंगे। 17 को यहाँ आप साइड में गुणा करके हम चेक कर सकते हैं। 7 7 = 49 और 7 के 7 7 4 11 और ये 7 और ये 1 9 8 2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 8289। ठीक है, अब यही क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, परिमेय संख्या जैसे दिया गया हम स्क्वायर लगाएंगे और
अंश का और हर का आपस में दो दो बार गुणा कर देंगे, ठीक, वही हमारा परिमेय संख्या का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -6/7 इस तरीके से दिया गया है और इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर हम अगली लाइन में लगा देंगे अभी, -6/7 का स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस परिमेय संख्या में तो माइनस आगे लगा हुआ है, अब इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये माइनस हट जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, -6/7, ठीक है, इंटू -6/7 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने यही चीज़ यहाँ पे इस तरीके से लिखा और यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिख दिया। आप इस चीज़ को इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम चाहे तो मिटा के इस तरीके से लिख सकते हैं, 13/17 इंटू 13/17, और जब गुणा करेंगे वही चीज़ घूम के आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है। और मेरा इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिखने का एक ही मकसद है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि माइनस का यहाँ पे 2 बार यूज़ होगा और 2 बार माइनस यूज होने का मतलब गुणा में तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या से लिख सकते हैं, 6 6 36 और 7 7 49, और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस हटा देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 15/19 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक जैसे अभी तक कर रहे थे हम, ठीक उसी तरीके से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसका हम स्क्वायर लगा देंगे, आइए 15/19 इंटू 15/19, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 15/19 इंटू 19, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 225, गुणा करके आप चेक कर लेंगे। और ये इसका गुणा कर लेंगे हम, 19 इंटू 19, 9 9 81, 8 और 9 दूना 18, 18 और 8 26, 26 के 6 और 1 1 के 1, 2 1 3, ठीक, 361 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 -125, ठीक, इस तरीके से दिया गया है। अब हमें इसे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, -125, ठीक। तो इसका हम स्क्वायर इस तरीके से लगाएंगे और इसे 2 बार लिख देंगे, 125 माइनस 125, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे। अब ये तो संख्या बड़ी है, इसे हम कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसे गुणा करने का पहले तो हम आपको ये आसानी से सॉल्व करने का तरीका सिखा देते हैं, ठीक है। हम पहले देखेंगे माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस माइनस तो पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस 125 इंटू इसे कितना लिख सकते हैं, 100, और फिर इसमें कितना कम कर दिया हमने, 25, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, 100 प्लस 25 इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 125 का इसमें गुणा करेंगे और फिर 125 का इसमें करेंगे, या फिर सबसे आसान तरीका आप सीधा 125 में 125 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। गुणा करने पे जो भी आएगा वही हमारा आंसर रहेगा, लेकिन 125 से 125 में आप गुणा करेंगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसे आसानी से करने के लिए हम सीधा इसमें गुणा, इसको डिवाइड कर देंगे, 100 प्लस 25 में भाग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500, फिर प्लस लगाएंगे ये वाला और फिर 125 का इसमें गुणा करेंगे, तो 125 इंटू 125 में गुणा करके चेक कर लेंगे कितना आएगा, 5 5 25 और ये 2 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 के 5 1 6, ठीक है, और 2 पंचे 10, 1 2 दूना 4 1 5 और 2 1 के 2, 5 2 और 11
और ये 3, ठीक है। और ये प्लस में कितना हो जाएगा 3125। अब ये 3125 इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 और ये 6 और 3 2 5 और ये 1, ठीक। 15,625 यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, तीसरे का छठा क्वेश्चन। क्या दिया गया है 9 अपान में -23, ठीक है। इस तरीके से दिया गया, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। 9 अपान में -23 का स्क्वायर। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसे 2 बार लिख देंगे। 9 अपान में 23 इंटू 9 अपान में 23 और इसमें माइनस भी लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। और हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं, अगर संख्या माइनस में हो तो वो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और ये 9 9 सा 81 और 23 का 23 में गुणा करके यहाँ चेक कर लेंगे कितना आएगा। 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा 529, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। 2A यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन में हो सके। और आगे के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2B पे डिस्कस करेंगे, 2B पे डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।